हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था पॉल को जाता हुआ देख के रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोल रही होती है, मेरी शादी यहाँ पे काफी अच्छे इंसान से हुई है, मेरे हस्बैंड पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस है। वहीं सन लिली, सन माओ, गाओ काफी शौक हो गए होते हैं। सन माओ बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉल ने यहाँ पे इतनी इजली विक स्पीड लगा के कर्ट स्पीड घोस्ट को मार दिया। वहीं गाँव शशु भी काफी शौक होती है, वो सोच रही थी पॉल ने यहाँ पे एक स्ट्राइक के अंदर कर्ट स्पीड घोस्ट को मार दिया, इसका मतलब शायद से पॉल का शॉर्ट घोस्ट मेरी घोस्ट डॉल से भी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का हस्बैंड होने की वजह से ये पूरा एरिया उसका हो चुका है। गाँव शशु फोन निकालते हुए सोच रही होती है मुझे ये सब यहाँ पे डैड को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन अचानक से गाँव शशु को हॉस्पिटल में हुई सारी बात याद आती है और वो अपने डैड को कॉल करने में काफी हेजिटेट कर रही होती है। अचानक से हम देखते सन लिली बोलती, लीडर आखिर तुम क्या कर रही हो, पॉल से रिलेटेड चीजें काफी खतरनाक होती जा रही है, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। सन लिली के मुंह से ये सब सुन के गाँव से रियलिटी के अंदर आ जाती है, वो वहाँ पे कॉल करते हुए सारी बात सिक्योरिटी ब्यूरो को बता देती है। सिक्योरिटी ब्यूरो में नाइट के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पे गाँव लॉन्गशन बोल रहा होता है, जहाँ तक हमारे पास न्यूज पहुंची है एरिस एकेडमी के पास वाले सारे घोस्ट को पॉल ने अपने अंडर में कर लिया है। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि उसके पास एक बहुत ही बड़ी घोस्ट आर्मी हो चुकी है। गाँव लॉन्गशन बोलते हैं हमारे पास ये पहले से ही न्यूज है कि पॉल ने यहाँ पे ऑलरेडी 4 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पे पॉल के खुद के डेंजर लेवल की बात करी जाए तो वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे उसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये सुनने के बाद सारे एजेंट बात करने लगते हैं, यहाँ पे इतनी कम एज के अंदर 4 घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना ये तो काफी कमाल की बात है। अगर हम लोग स्नो फिनिक्स एकेडमी के अंदर भी देखें तो ये एक टॉप टाइगर टैलेंट होगा। सन डेली काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग को पॉल को अरेस्ट कर लेना चाहिए, इस तरीके से हम उसको बहुत इजीली इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। गाँव लॉन्गशन बोलता कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, अगर हम उसको अरेस्ट कर पाते तो हमने कर लिया होता। यहाँ पे पॉल के बैकअप में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, यहाँ तक कि 8 घोस्ट किंग डुआन चैन किलिंग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता कि वो एक सील डीमन किंगडम का मेंबर है तब तक हमें मिलिट्री की भी हेल्प नहीं ले सकते। ये सुनने का संडेली बोलता है तो आखिर हम लोग करें क्या हम लोग यहाँ पे हाथ रख के बैठ के देखते रहे कि आखिर यहाँ पे पॉल और क्या क्या करेगा। हम देखते गाँव लॉन्गशन काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है सारे कॉलेज का एक घोस्ट डोमेन ट्रायल होता है, अगर यहाँ पे पुराने ट्रायल्स की बात करी जाए तो हमने बहुत ही इजी जगह चुनी थी, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पॉल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो खुद ही डेंजर के अंदर पड़ जाएगा, जैसे ही उसकी लाइफ खतरे के अंदर आएगी तो जो भी बंदा उसके पीछे है वो पक्का यहाँ पे अपीयर होके उसको बचाने का ट्राई करेगा। वही एविडेंस हमारे काफी काम आएगा मिलिट्री की हेल्प लेने के लिए। ये सुनकर संडेली काफी खुश हो गया होता है और बोलता है हमारे चीफ काफी होशियार है, सच में ये प्लान काफी बढ़िया है, यहाँ पे पॉल से निपटने के लिए घोस्ट डोमेन ट्रायल सबसे बेस्ट रहेगा। तो चीफ फटाफट से बताइए आखिर हम लोग ये ट्रायल कहाँ रखना चाहिए। गाँव लॉन्गशन मैप के ऊपर मार्क करते हुए बोलता है मेरे हिसाब से घोस्ट डोमेन ट्रायल के लिए वास्ट वेव सिटी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वही हम देखते हैं पॉल अपने साथ बहुत सारे घोस्ट बीट लेके अकेडमी की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचता है उसे यहाँ पे प्रिंसिपल मिलते हैं जो कि मेन गेट पे खड़े होकर पॉल का ही वेट कर रहे थे। प्रिंसिपल बोले तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट बीट है, आखिर तुमने इतने सारे घोस्ट बीट कैसे पाए, क्या तुमने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के टेरिटरी में अटैक किया था। पॉल बोलता है नहीं, मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट से फाइट नहीं करी। प्रिंसिपल बोलते हैं इसका मतलब तुम अभी तक शॉर्ट घोस्ट को रियलाइज नहीं कर पाए। चलो मैं समझता हूँ ये उतना भी इजी नहीं है, शॉर्ट घोस्ट एक बहुत ही पुरानी सोल है जिसको रातों रात सेंस करना काफी मुश्किल है, तुम यहाँ पे जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। पॉल काफी खुश होता है और प्रिंसिपल को पर्पल घोस्ट बीट दिखाता है। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट की टेरिटरी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे कर्ट स्पीड घोस्ट की टेरिटरी को बर्बाद किया है। पॉल की ये बात सुनकर प्रिंसिपल काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कर्ट स्पीड घोस्ट विक स्पीड लेवल के पीक पे था, उसके साथ में एक बहुत ही पावरफुल हर्ट ईटिंग घोस्ट भी है, साथ ही में तुम्हारे सामने कम से कम 100 से ज्यादा घोस्ट आए होंगे, आखिर तुमने वहाँ पे इतने सारे घोस्ट को मैनेज कैसे किया। पॉल बोलता है मेरी यहाँ पे कुछ घोस्ट ने हेल्प करी थी, इसीलिए मैंने वहाँ बहुत ही मुश्किल के साथ कर्ट स्पीड घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रिंसिपल बोलते तुमने यहाँ पे कर्ट स्पीड घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब तुमने यहाँ पक्का शॉर्ट घोस्ट को सेंस किया होगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को समन करता है और इधर उधर शॉर्ट को हिलाने लगता है। प्रिंसिपल काफी शॉक होते हैं और सोच रहे होते हैं कर्ट स्पीड घोस्ट की बात करी जाए तो वो यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और काफी कमाल की बात है पॉल ने यहाँ पे 3 दिन से कम टाइम के अंदर शॉर्ट घोस्ट जैसी पुरानी सोल को समझ लिया। ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसको बस गाइडेंस की जरूरत है। शॉर्ट घोस्ट को वापस बुलाने का पॉल बोलता है मैंने पूरी नेट बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ सोने के लिए। पॉल को जाता हुआ देख के प्रिंसिपल वहाँ पे एक और सीक्रेट बाहर निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए 8 घोस्ट किंग की तो काफी टैलेंटेड है, लेकिन वहीं अगर मेरा टैलेंट इस बच्चे के सामने देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ने एक्साइटमेंट की वजह से सिगरेट को उल्टा पकड़ लिया होता है, जिस वजह से प्रिंसिपल का मुंह जल जाता है और वो वहाँ पे रोने लगते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं आजकल तो सिगरेट भी काफी बेकार हो गई है, मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है। पॉल अपने कमरे में आने के बाद कर्ट स्पीड घोस्ट के घोस्ट बीट को बाहर निकालता है और उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कर्ट स्पीड घोस्ट के घोस्ट बीट की वजह से पॉल को काफी फायदा होता है। पॉल वहाँ पे ब्रेक थ्रू करके घोस्ट मास्टर के सेकंड लेवल पे पहुंच गया होता है।
पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे कर्स स्पिरिट घोस्ट को थैंक यू बोलना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को और अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे चेंसो घोस्ट भी वापस से बर्सर्क नहीं होगा, मैं उसको काफी इजीली कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन उन समय सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को लेवल अप कर सकता हूँ। चेनसो घोस्ट और ब्लड रेड आई दोनों ही यहाँ पे मलेशियस स्पीड लेवल से एवरेज स्पीड पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद मैं उन लोगों की तीसरी स्किल को भी एक्टिवेट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट की, वो अभी भी यहाँ पे मलेशिया स्पीड लेवल पे रह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे जैसे क्लास स्टार्ट होती है, प्रिंसिपल वहाँ पे कुछ अनाउंस करते हैं। प्रिंसिपल बोलते तुम लोग की यहाँ पे घोस्ट डोमेन की ट्रायल की लोकेशन कंफर्म हो गई है, तुम लोग यहाँ पे घोस्ट डोमेन की ट्रायल के लिए वास्ट वेव सिटी के अंदर जाओगे। ये सुन के सारे बच्चे काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले पागल हो चुके हैं। वास्ट वेव सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे घोस्ट है जो कि वीक स्पिरिट लेवल पे है, यहाँ तक कि इलाइट घोस्ट कंट्रोलिंग स्क्वाड के लिए भी वहाँ से सेफली वापस आना काफी मुश्किल होता है। तो आखिर हम जैसे बिगिनर्स को वो लोग वहाँ पे कैसे भेज सकते हैं? सारे बच्चे को इस तरह से परेशान होता हुआ देख के प्रिंसिपल उन लोग को चुप कराते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे ये ट्रायल मैंडेटरी नहीं है, तुम यहाँ पे इस ट्रायल को छोड़ भी सकते हो। वैसे भी यहाँ पे हैरिस एकेडमी के पास 5 लोगों की टीम की जगह खाली है और ये टीम यहाँ पे 1 बंदे से लेके 5 बंदों तक हो सकती है। अगर तुम लोग यहाँ पे इस ट्रायल के अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग मेरे पास साइन अप करने के लिए आ सकते हो। ये सुन के पॉल काफी खुश हो जाता है और सोच रहा होता है वास्ट वेव सिटी पूरी तरह से घोस्ट टाउन बन चुका है, मैं वहाँ पे घोस्ट को मार के उनके घोस्ट भी इकट्ठा कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अचानक से हम देखते हैं प्रिंसिपल खांसते हैं, जिससे पॉल अपने ख्याल से बाहर आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर है। ये सुन के पॉल काफी गुस्सा आ गया होता है और सोच रहा होता है मैं उस घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर सन डेली से एंटीडोट ले सकता हूँ। पॉल आओजी को बोलता है आओ जी कि हम लोग एक टीम के अंदर आ जाए। पॉल सोचता है मेरे और आओजी के पास कोई भी डिफेंसिव टाइप घोस्ट नहीं है, लिटिल फैटी का जो घोस्ट है उसका डिफेंस काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे लिटिल फैटी को अपनी टीम के अंदर रख सकता हूँ। उसके बाद पॉल बोलता है लिटिल फैटी क्या तुम मेरी टीम में आओगे? लिटिल फैटी बोलता है नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर मैं वास्ट वेव सिटी के अंदर जाऊंगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे रूम के अंदर बैठ के गेम खेलूं। पॉल बोलता है लिटिल फैटी घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर जाना हमारे लिए काफी अच्छा होगा, ऐसे भी तुमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक स्किल को एक्टिवेट किया था, इसीलिए तुम्हारे ट्रैश कैन घोस्ट का डिफेंस और ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो आखिर तुम्हें अब किस बात से डर लग रहा है? लिटिल फैटी हंसते हुए बोलता है पॉल कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों के अंदर आके घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर नहीं जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं पॉल का ध्यान लिटिल फैटी के फोन के ऊपर जाता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम यहाँ पे एक एक्शन मूवी देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी अच्छा ऑफर है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, उसके फोन के अंदर बहुत सारी रोमांटिक एक्शन मूवी होती है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी अगर तुम मेरे साथ घोस्ट डोमेन के अंदर आओगे तो मैं इन सारे रिसोर्सेज को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लिटिल फैटी काफी खुश हो गया होता है और बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत सारी मूवीज है, चलो मुझे फटाफट से दिखाओ आखिर वो कौन कौन सी है। हम देखते हैं लिटिल फैटी पॉल से फोन लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वहीं पॉल अपना हाथ दूर की तरफ कर देता है। पॉल बोलता है इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग घोस्ट डोमेन के अंदर चले जाएं, उसके बाद ये सारी मूवीज मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। लिटिल फैटी बोलता है ठीक है ये हमारी डील हुई, जैसे ही हम लोग घोस्ट डोमेन के अंदर एंटर करेंगे तुम्हें यहाँ पे ये सारी मूवीज मुझे देनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं लिटिल फैटी क्लास के अंदर देखने लगता है और बोलता है हमारी टीम के अंदर अभी भी 2 लोग आ सकते हैं, क्यों ना हम अपनी टीम के अंदर एक लड़की को और ऐड कर ले, वैसे भी जहाँ की टीम के अंदर मिक्स लोग रहते हैं तो आपको काम करने में काफी मजा आता है। पॉल बोलता है हमारे स्कूल की सारी गर्ल्स टैंक की तरह दिखती है, तो अब बताओ क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी टीम के अंदर कोई लड़की आए? उसके बाद पॉल अपना हाथ उन दोनों के ऊपर रख देता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी इतना सोचना बंद करो, इस घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर हम तीनों जाने वाले हैं। क्लास एंड होने से पहले प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं जो बच्चा यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसके नाम पे स्कूल की तरफ से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी डर गया होता है और बोलता है आखिर ये लोग यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ऑफर क्यों कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि वो घोस्ट डोमेन बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ पे इस टीम से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो क्या मैं निकल सकता हूँ? स्कूल खत्म होने के बाद पॉल वहाँ पे एंडन के पास आ गया होता है। पॉल वहाँ पे एंडन के लिए एप्पल छीलते हुए बोल रहा होता है मैं अगले कुछ दिनों तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर जाने वाला हूँ। ये बोलते हुए पॉल वहाँ पे उसको एप्पल दे देता है। एंडन एप्पल खाते हुए बोलती है आखिर तुम कौन से घोस्ट डोमेन के अंदर जा रहे हो? वो घोस्ट डोमेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंडन को परेशान होता हुआ देख के पॉल बोलता है वो इतना भी ज्यादा रिस्की नहीं है, वो एक छोटे से एरिया के अंदर एक छोटा सा हॉन्टेड हाउस है, तुम यहाँ पे ये मान सकती हो कि मैं एक वेकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। ये सुन के एंडन काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है इसका मतलब वो जगह इतनी अच्छी नहीं है और तुम्हें वैल्यूबल चीजें नहीं मिलेगी। एंडन की बातों को सुन के पॉल सोच रहा होता है लगता है मैंने यहाँ फालतू में झूठ बोल दिया, मुझे यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब एंडन तुम यहाँ पे सिर्फ पैसे के अंदर इंटरेस्टेड हो। पॉल वहाँ पे एप्पल खाते हुए बोलता है प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली होने वाला है, मुझे वहाँ पक्का से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं उसको कन्फ्रंट कर सकूं। मैं वहाँ पे उसको कैसे भी फोर्स करके एंटीडोट लेके आऊंगा ताकि तुम्हारा पॉइजन पूरी तरह से ठीक हो सके। पॉल वहाँ पे एंडन को एप्पल देता है, लेकिन हम देखते हैं एंडन बोलती है इस एप्पल को तुमने यहाँ पे खा लिया है तो मैं इसको नहीं खाने वाली।
ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से एप्पल को खा जाता है। पॉल को इतनी स्पीड से खाता हुआ देख के एंडन बोलती है उस एप्पल को यहाँ पे मैंने भी खाया था, लेकिन तुमने यहाँ पे इसको ऐसे ही खा लिया। पॉल बोलता आखिर से क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने इस एप्पल को खाया हो, मुझे यहाँ पे ये सारी फालतू बातें समझ में नहीं आती। एंडन पॉल को बोलती है पॉल तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने यहाँ पे इस एप्पल को खाया है और मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइजन तुम्हारे ऊपर असर कर जाए। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे खांसने लगता है और एप्पल को बाहर निकालने ट्राई कर रहा होता है। पॉल बोलता है एंडन आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पॉल को ऐसी हरकतें करते हुए देख के एंडन काफी जोर जोर से हंसने लगती है। एंडन बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पे इतनी स्पीड से एप्पल को खा जाओगे। वहीं हम देखते हैं गाँव शोशो को जो कि बाहर से खड़े होकर सारी चीजें देख रही होती है। उन लोग को ऐसा हंसता हुआ देख के गाँव शोशो को काफी अजीब फील हो रहा होता है। गाँव शोशो बोलती है कि एंडन सच में मेरी हाफ सिस्टर है। बाद में पॉल वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाता है ताकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। साथ ही में वो कुछ बुक्स को लेके अपने रूम के अंदर आ गया होता है। पॉल को इतने ध्यान से पढ़ता हुआ देख के लिटिल फैटी बोलता है पॉल आखिर तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, क्या इस बुक के अंदर यहाँ पे कोई सुपर मॉडल की एल्बम है। ये सुनते ही पॉल वहाँ बुक से लिटिल फैटी के सर पे मारता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम्हारा दिमाग कचरा है, तुम यहाँ पे दिन भर यही सब सोचते रहते हो। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे वास्ट वेव सिटी का एक बहुत ही डिटेल्ड मैप मिला है, मैंने वास्ट वेव सिटी की हर एक गली को मार्क कर लिया है। लिटिल फैटी बोलता है लेकिन आखिर हमको क्या जरूरत है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी क्या तुम बेवकूफ हो, सिक्योरिटी ब्यूरो के पास जो हमको मैप मिलेगा वो इतना डिटेल नहीं होगा। उस मैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन और घोष की पोजीशन के बारे में बताया गया होगा, लेकिन इस मैप के अंदर यहाँ पे हर एक बैंक को भी मार्क किया गया है। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी खुश हो गया होता है और बोलता है बहुत सारा पैसा होगा। आवजी का भी ध्यान इस बात के ऊपर जाता है और बोलता है पॉल तुम सच में काफी होशियार हो, अगर हम लोग वहाँ पे उस बैंक के अंदर से 2 बैग पैसा भी लेके आ पाए तो हमारे पास इतना सारा पैसा होगा कि हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे। पॉल कंटिन्यू करते हुए बोलता है घोस्ट को पैसे के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि पैसा भी बैंक के अंदर होगा। पॉल की बातों को सुनकर लिटिल फैटी भाग की तरफ जाने लगता है और बोलता है पॉल मैं यहाँ पे सुपरमार्केट के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं ब्लैक कलर का मास्क खरीद सकूँ, मैं यहाँ पे हम लोग के लिए 3 मास्क लेके आ जाऊंगा। पॉल बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मास्क का क्या करोगे। लिटिल फैटी बोलता है क्या तुमने मूवीज नहीं देखी, जब भी कोई बैंक को चोरी करने के लिए जाता है तो उसने मास्क पहन रखा होता है। आवजी और पॉल लिटिल फैटी की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं सच में लिटिल फैटी बहुत बड़ा बेवकूफ है। तभी हम देखते वो दिन आ गया होता है जिस दिन घोस्ट डोमेन का ट्रायल होता है। काफी कमाल की बात तो ये थी कि एरिस एकेडमी से सिर्फ और सिर्फ 3 टीम ने साइन अप किया था। उन 3 टीम में से एक टीम सन माओ, सन लिली और गाँव शोशो की थी। तभी इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली बोलना चालू करता है ये घोस्ट डोमेन ट्रायल यहाँ पे 5 दिन तक चलने वाली है। सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे तुम्हारे मारे गए घोस्ट के स्ट्रेंथ को चेक करते हुए तुम लोग को नंबर देगी। टॉप 30 टीम को यहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जितना ही ज्यादा जिस टीम का स्कोर होगा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड होगा। उसके बाद हम देखते हैं संडेली काफी सीरियस हो गया होता है और बोलता है मैं तुम लोग को वापस से याद दिलाना चाहूंगा ये घोस्ट डोमेन बिल्कुल भी पहले वाले घोस्ट डोमेन जैसी नहीं होगी, तुम लोग के पास यहाँ पे भागने के लिए बिल्कुल भी टेलीपोर्टेशन तालिस्मान नहीं होगा। ये सुन के बच्चे काफी डर गए होते हैं और बोलते हैं क्या यहाँ पे ये लोग ट्रायल ले रहे हैं या फिर ये लोग हमें मारना चाहते हैं। बिना टेलीपोर्टेशन तालिस्मान के अगर हमारे सामने यहाँ पे हाई लेवल का घोस्ट आ गया तो आखिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे। उन सारे लोगों की बातों को सुन के पॉल सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तालिस्मान नहीं देना चाहते, बल्कि यहाँ पे बात ये है कि ये जो तालिस्मान है ये एक स्पेसिफिक मैजिक सर्कल के अंदर काम करते हैं। वहीं अगर बात की जाए वास्ट वेव सिटी की तो बहुत ज्यादा बड़ी है, सिक्योरिटी ब्यूरो वालों के लिए इतना बड़ा मैजिक सर्कल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सन डेली चिल्लाते हुए बोलता है जिसको भी यहाँ पे डर लग रहा है उसके पास अभी भी टाइम है, वो यहाँ पे स्टाइल से बाहर निकल सकता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और बोलता है मैं इस स्टाइल से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके टीममेट को काफी गुस्सा आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। डरपोक कहीं के, ट्रायल अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे क्विट करना चाहते हो, तुम्हें पता ना अगर तुम यहाँ पे क्विट करोगे तो हमारी पूरी टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बच्चा वहाँ पे दूसरे बंदे को धक्का देते हुए बोलता है बात यहाँ पे डरपोक होने की नहीं है बल्कि लाइफ की है, अगर हम लोग ट्रायल के अंदर बिना तालिस्मान जाते हैं तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं बहुत सारी टीम क्विट कर देती है। जितनी टीम यहाँ पे इस घोस्ट डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी वो अचानक से काफी कम हो जाती है। सन डेली बोलता है जो बच्चे यहाँ पे अभी तक टिके हुए हैं वो असलियत में हीरोज हैं, जाओ फटाफट जाके अपने सप्लाईज ले लो, सारी तैयारी करने के बाद तुम लोग यहाँ पे वापस आना है। सन डेली पॉल को देखते हुए सोच रहा होता है जैसे कि हमने सोचा था सील डीमन किंगडम का बंदा भी इस घोस्ट डोमेन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब बहुत जल्दी पॉल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चों के सामने आयरन का गेट खुलता है, जैसे ही उस गेट के अंदर सारे बच्चे एंटर कर जाते हैं वास्ट वेव सिटी की घोस्ट डोमेन ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। वो लोग वहाँ पे जिस लोकेशन के अंदर आए होते हैं वो स्टेट में वास्ट वेव सिटी के बाहर का साइड था, वहाँ पे बहुत सारी खाली पड़ी बिल्डिंग थी जिनके ऊपर तालिस्मान लगे हुए थे। वास्ट वेव सिटी की रोडों पे चलने के लिए भी लोगों को काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जितने भी कदम रख रहे थे उन लोग के पैर सिर्फ और सिर्फ हड्डी के ऊपर पड़ रहे थे। लिटिल फैटी पॉल को बोलता है पॉल क्या हम लोग यहाँ पे सीधे बैंक जा रहे हैं। आओ जी बोलता है हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे वास्ट वेव सिटी का बाहर का साइड है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम घोस्ट है, लेकिन सिटी के अंदर बहुत सारे घोस्ट होंगे, तो जो बंदा यहाँ पे सबसे पहले जाएगा वो सबसे पहले मारा जाएगा। पॉल वहाँ पे मैप के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है हम लोग वास्ट वेव सिटी के ईस्टर्न बॉर्डर पे है, यहाँ पे पास में एक गांव है, क्यों ना हम लोग वहाँ चले।
उस गांव में जाने के बाद हमें यहाँ पे काफी कुछ पता चल पाएगा। आओ जी बोलते हैं मुझे यहाँ पे इस चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लिटिल फैटी आखिर तुम क्या बोलते हो? लिटिल फैटी बोलते हैं मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे काफी अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे मैं आराम से सो सकूं। एक बार यहाँ पे आसमान की तरफ देखो, देख के लगा कि बारिश होने वाली है। हम लोग को जल्द से जल्द गाँव के अंदर जाना चाहिए ताकि हम लोग रहने के लिए जगह ढूंढ सके। वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड से चलना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़े टाइम के अंदर वो लोग उस गाँव के बॉर्डर पे आ गए होते हैं। लिटिल फैटी बोलते हैं एक बार उस तरफ देखो, यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आया है। वो लोग वहाँ पे सामने वाली टीम के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे 3 बंदे और एक लेडी होती है। वो टीम वहाँ पे सामने वाले बहुत बड़े मैंशन के अंदर जा रही होती है। उन लोग को मैंशन के अंदर जाता हुआ देख के पॉल स्माइल करता है और बोलता है हम लोग पहले इन लोग को आराम से अंदर की तरफ जाने देते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे सेफ रहते हैं तो हम लोग भी अपने लिए जगह ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर उन लोग को ऑब्जर्व करने का पता चलता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे ये बात पता चली है कि इस गांव के अंदर यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे रात को बहुत सेफली रुक सकते हैं। पॉल वहाँ पे गांव के एंट्रेंस पे एक छोटे से घर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। लिटिल फैटी बोलता है पॉल आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? ये जो जगह ये काफी छोटी है, क्या तुमने वहाँ पे नहीं देखा उस टीम ने वहाँ पे एक मैंशन चुना, तो आखिर हम लोग यहाँ पे एक मैंशन के अंदर क्यों नहीं रह सकते? वैसे भी यहाँ पे इस गांव के अंदर बहुत सारे घर है, तो आखिर तुमने इस घर को क्यों चुना? आओ जी लिटिल फैटी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे इस बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए। ये जगह बाहर से देखने में कैसी भी लगे लेकिन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पॉल वहाँ पे अंदर जाके बोलता है आओ जी मेरी बातों को सही समझता है। वहाँ पे पॉल और आओ जी की बातों को सुन के लिटिल फैटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लिटिल फैटी वहाँ पे चुपचाप को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं आओ जी ने कपड़ा निकाल लिया होता है ताकि वो जगह को साफ कर सके। लिटिल फैटी बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर इस जगह के अंदर क्या अच्छा है? आओ जी बोलता है ये जो छोटा सा घर है ये इस विलेज के एंट्रेंस पे है, तो जैसे यहाँ पे घोस्ट अटैक करेंगे हम लोग यहाँ से काफी इजीली भाग सकते हैं। अगर हम लोग गांव के मिडिल के अंदर रहेंगे तो ये हमारे लिए काफी दिक्कत कर सकता है। आओ जी की बातों को सुन के लिटिल फैटी काफी खुश हो गया होता है और बोलता है आओ जी तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अब अपनी पूरी लाइफ थोड़ी निकालनी है। ये घर हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये हमको घोस्ट से बचा सकता है। वहीं पॉल अपनी जेब से बिस्किट निकाल के खाने लगता है। पॉल बोलता है फटाफट सारे लोग बिस्किट खा लो ताकि तुम लोग की बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए। बिस्किट खाने के बाद हम लोग इस गांव के अंदर जाएंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कि इस गांव के अंदर कोई खतरनाक घोस्ट है या नहीं। पॉल वहाँ पे उन दोनों को बिस्किट बांटते हुए बोलता है सिक्योरिटी ब्यूरो वाले काफी कमीने हैं, उन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लायक के बिस्किट दिए हैं। और वहीं हमारे साथ यहाँ पे लिटिल फैटी है जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो यहाँ पे हमारे बिस्किट सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक चल पाएंगे। तब अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरी अकेडमी का स्टूडेंट आता है। वो बंदा बोलता है हेलो मेरा नाम वूलन है, मैं यहाँ पे विंड राइडिंग अकेडमी से हूँ। हम यहाँ पे चुपके से मीट लाने में सक्सेसफुल हो गए। अगर तुम लोग यहाँ पे क्रेविंग्स हो रही है तो तुम लोग हमसे मीट ले सकते हो। हम देखते हैं वूलन के हाथ में बहुत सारा मीट होता है। वूलन को इतना अच्छा बनते हुए देख के आओ जी और पॉल दोनों को शक होने लगता है क्यों कोई बंदा ऐसे ही अच्छा नहीं होगा, इसका पक्का कोई ना कोई प्लान है। अचानक से हम देखते हैं लिटिल फैटी वहाँ पे चला गया होता है क्योंकि उसको हमें मीट को देख के काफी भूख लगी होती है। लिटिल फैटी बोलता है मेरा नाम है लिटिल फैटी और मैं यहाँ पे एरिस अकेडमी से आता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो मीट है वो देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। वूलन उस मीट को लिटिल फैटी को देने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पे इस मीट को हमारी दोस्ती का गिफ्ट समझो। जैसे ही वहाँ पे लिटिल फैटी उस मीट को लेने वाला होता है अचानक से पॉल लिटिल फैटी के हाथ को रोक देता है और बोलता है यहाँ पे इतनी खतरनाक जगह पे आके दोस्त बनाना काफी अच्छी बात है, लेकिन आखिर तुम इस मीट को अंदर की तरफ लेके कैसे आए? आओ जी बोलता है जहाँ तक मुझे ध्यान है हम सभी के फोन और खाने का घोस्ट डोमेन में आने से पहले ले लिया गया था। वूलन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरी शर्ट के अंदर एक सीक्रेट पॉकेट है, मैं इस मीट को अपने कपड़े के अंदर रख के लाया था। पॉल बोलता है अगर तुम यहाँ पे ऐसा काम करते हो तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो आखिर तुम हमें यहाँ पे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं कि हमें सारी बातें बाहर बोल देंगे? वूलन बोलता है अगर मैं आपको सही बताऊं तो हम लोग को भी आपकी जरूरत है। आप लोग यहाँ पे इस गांव के एंट्रेंस में रह रहे हो, तो अगर यहाँ पे घोस्ट आते हैं तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, तो इसीलिए प्लीज यहाँ पे जैसे ही घोस्ट आए आप हमको बता देना। ये मीट हमारी तरफ से एक टोकन है ताकि आप हमारी हेल्प करो। ये सुनेगा पॉल वूलन से मीट ले लेता है। पॉल बोलता है वूलन बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जैसे ही यहाँ पे घोस्ट आएंगे हम लोग तुमको अलर्ट कर देंगे। ये सुन के वूलन काफी खुश हो गया उधर बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। लिटिल फैटी बोलता है पॉल चलो फटाफट से मीट को डिवाइड कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे इस मीट को देख के वैसे काफी भूख लग रही है। लेकिन पॉल वहाँ पे काफी सीरियस होता है और बोल रहा होता है आओ जी प्लीज तुम चेक करो कि कहीं इस मीट के कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम देखते हैं आओ जी यहाँ पे उस मीट को 2 हिस्सों के अंदर काट देता है। ये देख के लिटिल फैटी बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पॉल बोलता है लिटिल फैटी अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे इस मीट को चेक करना काफी जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे घोस्ट के आसपास है, हम लोग कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। आओ जी बोलता है यहाँ पे इस मीट के अंदर बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इस मीट के अंदर से कुछ ज्यादा खुशबू आ रही है। लिटिल फैटी वहाँ से मीट को उठाते हुए बोलता है अगर इसके अंदर पॉइजन नहीं है तो इसको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी हर एक मीट काफी खुशबू मारता है, तो आखिर इसमें अजीब क्या है? अचानक से हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है तो ये असलियत में यहाँ पे फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट का फ्लैश है। आओ जी बोलता है फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट ये किस तरह का घोस्ट होता है जो कि यहाँ पे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है, अगर तुम यहाँ पे इस मीट को खा लेते हो तो तुम अगले बंदे कंट्रोल के अंदर आ जाओगे। आओ जी बोलते हैं पॉल मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा,
ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ब्लड रेड आई घोस्ट ने बता दिया कि ये असली में फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट है, वरना हम सारे लोग यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंस गए होते। लिटिल फैटी भी काफी डर गया होता है और बोलता है हम लोग का उनके खिलाफ कोई भी ग्रज नहीं है, तो आखिर वो लोग यहाँ पे हमको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। लिटिल फैटी ने मीट को वापस रख दिया होता है। वहीं पॉल काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस मीट को खा लिया होता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वो लोग यहाँ पे हम लोग को चारे के तौर पे यूज करते और उन लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीजें काफी सेफ हुआ थी। पॉल बोलता है वो लोग बिल्कुल भी हमारे हाथ से नहीं बचने वाले, जिस बंदे ने हमें मीट दिया वो आसपास ही होगा। चलो हम लोग यहाँ पे एक्टिंग करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मीट खा रहे हैं। पॉल वहाँ पे बिल्कुल सही होता है। वुलन इसमें बाहर की तरफ खड़ा होता है। वो लोग वहाँ पे जोर जोर से बोल रहे होते हैं ये मीट तो काफी टेस्टी है, इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, सच में यहाँ पे इसको खा के काफी मजा आ गया। वुलन हंसते हुए बोलता है जैसे कि हमने सोचा था एलिस एकेडमी के अंदर सब बेवकूफ भरे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत इजी मेरी ट्रिक के अंदर फंस गए। जैसे ही यहाँ पे मेरे ऊपर खतरा आएगा मैं उन लोग को अपने लिए यूज करूंगा। तभी हम देखते रात हो गई होती है और वो तीनों वहाँ पे सो गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं पॉल को वहाँ पे दूर से आवाज आ रही होती है। पॉल अपनी आंखें खोल के बाहर की तरफ देखने लगता है। आवजी भी उठते हुए बोलता है आखिर बाहर ये आवाज कौन कर रहा है। वहीं हम देखते हैं उस गांव के बीच में एक स्टेज आ गया होता है। उस स्टेज के ऊपर वहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहन के एक घोस्ट लेडी होती है और उसके आगे वहाँ पे एक घोस्ट मार्शल एक्टर भी होता है। वो घोस्ट लेडी वहाँ पे गाना गा रही होती है। ये सब देख के आवजी काफी शौक हो गया होता है और बोलता है यहाँ पे तो एक घोस्ट प्ले चल रहा है, ये एक ऐसा रिचुअल है जो कि ह्यूमन की सोल को सीज करता है। वही हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वुलन बोल रहा होता है टीम लीडर क्यों ना हम लोग यहाँ पे उन तीनों को आगे भेज दें ताकि वो वहाँ पे उन दोनों घोस्ट को बिजी करके रखे। अगर वो लोग वहाँ पे मर भी जाते हैं तो वो लोग हमारा रास्ता क्लियर करेंगे। टीम लीडर बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे इन दोनों घोस्ट से उन तीनों को फाइट करना ठीक रहेगा। टीम लीडर वहाँ पे मार्क के ऊपर क्लिक करते हुए अपने घोस्ट को समन करती है। हम देखते हैं वहाँ पे फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट आ गया होता है। टीम लीडर बोलती है फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट तुम यहाँ पे अपनी स्किल मैनिपुलेशन का यूज करो। पॉल बोलता है उन लोगों ने अपना मुंह चल दिया है, चलो फटाफट से एक्टिंग करना स्टार्ट करो। आज हम लोग उन लोगों को काफी अच्छा लेसन सिखाने वाले हैं। आज यहाँ पे लिटिल फैटी को बोलता है वो जो घोस्ट लेडी गाना गा रही है वो असलियत में उसका एक कंट्रोलिंग स्किल है, तो इसीलिए वहाँ पे ट्राई करना कि तुम उसके गाने को ना सुनो। लिटिल फैटी बोलता है आओ जाके तुम क्या बात कर रहे हो, अगर घोस्ट लेडी यहाँ पे गाना गाएगी तो मैं अपने कान कैसे रुकूंगा कि वो यहाँ पे उसका गाना ना सुने। पॉल बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास यहाँ पे एक तरीका है। वो तीनों वहाँ पे स्टेज के सामने आ गए होते हैं। पॉल ताली बजाते हुए बोलता है घोस्ट लेडी आप काफी सुंदर है। वही हम देखते हैं लिटिल फैटी वहाँ पे खुद को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है क्योंकि उसे ये बात जान के काफी डर लग रहा होता है कि उसके सामने घोस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वुलन की टीम मेंशन के अंदर से छुप के पॉल की टीम को देख रही होती है। वुलन बोलता है वो यहाँ पे मरने वाले हैं, लेकिन देखो वो लोग ताली बजा रहे हैं। टीम लीडर बोलती तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट है, चाहे मेरे सामने कोई घोस्ट हो या फिर कोई ह्यूमन वो सबको कंट्रोल कर सकता है। वुलन बोलते हैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर खड़े दोनों घोस्ट इतने पावरफुल नहीं है, वहाँ पे स्टेज की तरफ ध्यान से देखो उन तीनों बंदों को कुछ भी नहीं हुआ। टीम लीडर बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये दोनों घोस्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, चलो फटाफट से हम इन दोनों घोस्ट के ऊपर अटैक करके मार देते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे टीम लीडर अपनी टीम को लेकर आगे तरफ आ जाती है। जैसे यहाँ पे घोस्ट लेडी देखती है कि उसकी तरफ यहाँ पे 4 बंदे और एक घोस्ट आ रहा है तो वो वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देती है। घोस्ट लेडी बोलती है 3 सोल और 7 स्पीड बाहर निकलो। वहाँ पे म्यूजिक को सुनने के साथ ही सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे उन लोग का माइंड कंट्रोल के अंदर आने लगता है। टीम लीडर बोलती है फटाफट अपने कान को बंद करो वरना ये घोस्ट लेडी हमको कंट्रोल कर लेगी। कितना भी ट्राई करने के बावजूद वो लोग वहाँ पे कंट्रोल के अंदर आ गए होते हैं। हम देखते हैं वो 5 वहाँ पे स्टेज के ऊपर पड़े होते हैं। तभी उनके पीछे यहाँ पे घोस्ट मार्शल आ गया होता है। वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन लोगों को काटने वाला होता है। वुलन की टीम से एक बंदा डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते उसका हाथ कट गया होता है। पॉल वहाँ पे ताली बजाते हुए बोल रहा होता है इस ड्रामा के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पे इस ड्रामा को देखने में और ज्यादा मजा आ रहा है। टीम लीडर बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग कंट्रोल में आने के बाद स्टेज के ऊपर आ गए, लेकिन वो लोग अभी तक वहाँ पे नीचे खड़े होकर ताली क्यों बजा रहे हैं। अचानक टीम लीडर वहाँ पे पॉल के कान के अंदर कॉटन देखती है। टीम लीडर बोलती हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है, ये तीनों पहले से ही फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट के कंट्रोल में नहीं है, आखिर तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, फटाफट से अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को बाहर निकालो। टीम लीडर के कहने के साथ वुलन और बाकी सारे बंदे अपने अपने घोस्ट को समन करते हैं। उन सारे घोस्ट ने घोस्ट मार्शल एक्टर को घेर लिया होता है। इतने सारे घोस्ट होने की वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर को काफी दिक्कत हो रही होती है। हम देखते हैं पॉल नीचे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, किसी के ऊपर गैंग बना के फाइट करना बिल्कुल भी स्किल नहीं होती, अगर यहाँ पे तुम लोग इतने कैपेबल हो तो एक एक करके फाइट करो। पॉल की बातों को सुनकर वुलन की टीम वाले काफी गुस्सा हो गए और बोलते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम फालतू फालतू बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी तरह फाइट करना आता है तो आगे खुद स्टेज के ऊपर फाइट करो। लेकिन हम देखते हैं पॉल वहाँ पे उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोलता है घोस्ट लेडी आगे तुम खड़े खड़े कर क्या रही हो, जाओ फटाफट से घोस्ट मार्शल एक्टर की हेल्प करो। पॉल की बातों को सुनकर घोस्ट लेडी काफी शॉक रह गई होती है। घोस्ट लेडी बोलते जो बंदा नीचे है वो सच में हमारी टीम से है। उसके बाद हम देखते हैं घोस्ट लेडी गाना गाना चालू करती है। घोस्ट लेडी के गाने की वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर की बॉडी के अंदर काफी सारी घोस्ट एनर्जी जा रही होती है। वही हम देखते हैं जिस घोस्ट मार्शल एक्टर को पहले फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है, अचानक से उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ आ जाती है। वो वहां अपने ब्लेड को घुमाते हुए सारे घोस्ट को दूर फेंक देता है।
पॉल बोलता है ये जो घोस्ट लेडी है ये दूसरे की पावर को बफ देने में काफी अच्छी है। मेरे पास वैसे भी यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट की स्लॉट खाली है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इन दोनों घोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। हम देखते हैं यहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर की बॉडी के अंदर काफी स्ट्रेंथ आ गई होती है, वो काफी स्पीड से वहां पे घोस्ट को मार देता है। तभी हम देखते हैं फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट काफी स्पीड से अपने पावर को इकट्ठा करते हुए घोस्ट मार्शल एक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर काफी इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है। फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट वहां पे सीधे जाके बैंडेज घोस्ट से टकरा जाता है। वही हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर टेलीपोर्ट होके स्टार घोस्ट के पीछे आ गया होता है। वो वहां पे स्टार घोस्ट के ऊपर अटैक करते उसको मार देता है। कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के मरने की वजह से वहां पे उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर को इतना पावरफुल देख के पॉल काफी खुश हो आता है। पॉल बोला तुम काफी पावरफुल हो, तुम काफी फास्ट हो, अब मुझे यहाँ ये बात पता चल गई तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनने के लायक हो। टीम लीडर बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, उस घोस्ट लेडी के ऊपर अटैक करो, वही उस घोस्ट मार्शल एक्टर की पावर को इंक्रीज कर रही है। तभी हम देखते हैं वूल एंड कॉप शीटिंग घोस्ट को बोलता है कि वो जाके घोस्ट लेडी के ऊपर अटैक करे। घोस्ट लेडी के ऊपर अटैक होता हुआ देख के जैसे यहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर घोस्ट लेडी की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, अचानक से हम देखते हैं बैंडेज घोस्ट के सामने आ गया होता है और वो वहाँ पे उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। लेकिन घोस्ट मार्शल एक्टर के एक ही अटैक के साथ कॉप शीटिंग घोस्ट खत्म हो गया होता है। घोस्ट मार्शल एक्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने जो हाल अभी बैंडेज घोस्ट का किया है वही हाल मैं तुम्हारा करने वाला हूँ। घोस्ट मार्शल एक्टर को देख के कॉप शीटिंग घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है, लेकिन इससे पहले कॉप शीटिंग घोस्ट वहां पे रिएक्ट कर पाता घोस्ट मार्शल एक्टर अपनी स्वॉर्ड को उसके सर के आर पार कर देता है। अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के मरने की वजह से वूलन की हालत काफी खराब हो गई होती है। वही हम देखते हैं स्टेज के ऊपर सिर्फ टीम लीडर बची होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए टीम लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। टीम लीडर काफी डर गई होती है और बोलते हैं प्लीज मेरे पास मत आओ। वो अपने मन में कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को बुला रही होती है, लेकिन फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट और हेडलेस घोस्ट काफी इंजर्ड होते हैं। वो लोग वहां पे उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ पा रहे होते। खुद को बचाने के लिए टीम लीडर वहां पे पॉल की तरफ देखती है। टीम लीडर बोलते अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें अपने पास का सबको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जिंदा रहना है, प्लीज मुझे बचा लो। पॉल बोलता आखिर तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें यहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर से फाइट करनी है। वही हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर ने टीम लीडर को मार दिया होता है। उस प्ले के खत्म होने के बाद पॉल बोल रहा होता है सच में तुम लोगों का ड्रामा काफी बढ़िया था, यहाँ पे इस ड्रामा को देख के लग रहा था कि जैसे कि रियली में हो रहा हो। तभी हम देखते हैं घोस्ट लेडी और घोस्ट मार्शल एक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद पॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पॉल भी अपने हाथ के ऊपर क्लिक करते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पे काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हो, अब यहाँ पे मेरी बारी है शो को स्टार्ट करने की। ये देखने के बाद घोस्ट लेडी पीछे की तरफ हट जाती है। पॉल ने वहाँ पे चेनसो घोस्ट को समन किया होता है। चेनसो घोस्ट आगे बढ़ते घोस्ट मार्शल एक्टर के ऊपर चेनसो से अटैक करता है, क्योंकि चेनसो घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए घोस्ट मार्शल एक्टर को काफी दिक्कत हो रही होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर को इतनी प्रॉब्लम में देख के घोस्ट लेडी गाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे घोस्ट लेडी के गाने के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत सारी घोस्ट एनर्जी निकलती है और वो सारी घोस्ट एनर्जी वहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर के अंदर चली गई होती है। वही जिस चेनसो घोस्ट से फाइट करने में घोस्ट मार्शल एक्टर को दिक्कत हो रही होती है, वो अब यहाँ पे चेनसो घोस्ट की पावर को मैच कर पा रहा होता है। हालांकि दोनों यहाँ पे मलेशिया स्पीड लेवल पे है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में चेनसो घोस्ट काफी पावरफुल है। घोस्ट मार्शल एक्टर काफी जोर चिल्लाते हुए चेनसो घोस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से चेनसो घोस्ट वहाँ पीछे की तरफ हो गया होता है। चेनसो घोस्ट पॉल को देखते हुए सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पे घोस्ट को हराना है तो मुझे इसको होस्ट को मारना होगा। वो वहाँ पे चेनसो घोस्ट की तरफ से साइड हो जाता है और पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका ब्लेड जैसे पॉल की तरफ बढ़ रहा होता है, पॉल काफी खुश होता है और बोलता है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, तुम यहाँ पे मेरे घोस्ट बनने के लायक हो। तभी हम देखते हैं पॉल ने वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को बाहर निकाल लिया होता है और अपनी स्किल 1 शॉर्ट टू एक्सटिंग्विश सोल को एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट की एनर्जी उस लॉन्ग ब्लेड से टकराती है, घोस्ट मार्शल एक्टर के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ उसका वेपन छूटने वाला होता है। और क्योंकि जो 1 शॉर्ट टू एक्सटिंग्विश सोल टेक्निक है उसको यहाँ पे आर्मर से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर वहाँ पे जमीन के ऊपर गिर गया होता है। पॉल की पावर को देख के घोस्ट मार्शल एक्टर को समझ में आता है कि वो यहाँ पे अब ट्रू एक्सपर्ट से फाइट कर रहा है। ये जो बच्चा ये उन 4 बंदों की तरह नहीं है, ये यहाँ पे अपने घोस्ट मास्टर के लेवल 2 पे है और वहीं इसके कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट भी काफी पावरफुल है। पॉल वहाँ पे अपने शॉर्ट घोस्ट लेकर तैयार हो गया होता है और बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। बोलने के साथ ही वो अपनी स्किल 1 शॉट टू एलिमिनेट एविल को एक्टिवेट कर देता है। वो अटैक सीधे वहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर के फेस की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर काफी दूर जा गिरता है। उस स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से वहाँ पे उसका कॉस्ट्यूम भी फट गया होता है और घोस्ट मार्शल एक्टर की हालत काफी खराब हो गई होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर की ऐसी हालत देख के घोस्ट लेडी काफी शॉक हुई होती है। वो वहाँ पे वापस से गाने वाली होती है ताकि वो घोस्ट मार्शल एक्टर की एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर सके, लेकिन पॉल ने वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन कर लिया होता है। वो वहाँ पे एंशिएंट जीतो को प्ले करती है। उस म्यूजिक की वजह से घोस्ट लेडी की हालत काफी खराब हो गई होती है। वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही होती और उसको चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही घोस्ट लेडी वहाँ पे गिरने वाली होती है, पॉल आगे बढ़ते उसको पकड़ लेता है। पॉल को वहाँ पे अपने चेस्ट के ऊपर घोस्ट लेडी के बॉस फील हो रहे होते हैं। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी सच में तुम काफी सुंदर हो। घोस्ट मार्शल एक्टर काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है फटाफट से घोस्ट लेडी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। घोस्ट मार्शल एक्टर सोच रहा होता है कि वो कैसे भी करके उठ जाए और जाके वहाँ पे पॉल को मार दे, लेकिन चेनसो घोस्ट वहाँ पे उस बात को समझ गया होता है। वो वहाँ पे सीधे जाके घोस्ट मार्शल एक्टर को बैठ जाता है
घोस्ट मार्शल आर्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है क्योंकि उसके ऊपर अचानक से 200-300 किलो का वजन आ गया होता है। पॉल स्माइल करते हुए सोच रहा था अब टाइम आ चुका है, मैं यहाँ पे इन लोगों को इमोशनली कोलैप्स करूँ और इन लोगों के साथ फोर्सफुली कॉन्टेक्ट बनाऊं। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी क्या तुम दोनों यहाँ पे कपल हो? घोस्ट लेडी गुस्सा करते हुए बोलती है आखिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी के मुंह को पकड़ लेता है और साथ ही में अपना दूसरा हाथ घोस्ट लेडी की कमर के ऊपर रख देता है। पॉल बोलता है मुझे इस बात से लेन देना है, तुम यहाँ पे काफी सुंदर दिखती हो और ये बंदा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे मेरे जैसे इंसान के साथ रहने की जरूरत है, मैं तुम्हें काफी कंफर्टेबली रखूंगा और तुम्हें काफी मजा आएगा। पॉल की बातों को सुनकर घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है, कमीने के तुम यहाँ पे काफी बुरे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी, चलो फटाफट से मैं तुम्हें मार देती हूँ। घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स 10% हो गया होता है। फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करने के लिए पॉल को 89% और चाहिए होता है। हम देखते हैं घोस्ट लेडी पॉल के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वही चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को घोस्ट मार्शल आर्ट के सर के पास रख देता है। चेनसो घोस्ट बोलता है अगर तुम पॉल को हाथ लगाओगी तो यहाँ पे तुम्हारा घोस्ट मार्शल आर्ट पक्का से मारा जाएगा। वहीं जो घोस्ट लेडी पॉल के गले को पकड़ने वाली होती है वो अचानक से अपने हाथ को रोक देती है। घोस्ट लेडी काफी परेशान हो गई होती है, उसका दुश्मन उसके सामने है लेकिन वो उसको मार नहीं सकती, वहीं उसका लवर उसके पीछे है लेकिन वो उसको सेव नहीं कर सकती। घोस्ट लेडी रोते हुए बोलती है सच में तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। पॉल बोला तुम बोले कि मैं काफी कमीना हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे बस तुम काफी पसंद आई हो। पॉल यहाँ पे जो भी बोल रहा होता है उसके सब कहने का मतलब नहीं होता, बस वो यहाँ पे घोस्ट लेडी को इमोशनली कोलैप्स करना चाहता था। पॉल घोस्ट लेडी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है सच में हाथ काफी प्यारे हैं, लेकिन ये हाथ घोस्ट मार्शल आर्ट के हाथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद हम देखते हैं पॉल घोस्ट लेडी काफी पास आ गया होता है। पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी के चीक्स को छू रहा होता है, जिस वजह से घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स पॉइंट 30% हो गया होता है और फोर्सफुली कॉन्टैक्ट के लिए पॉल को सिर्फ 69% चाहिए होता है। घोस्ट मार्शल आर्ट चिल्लाते हुए बोलता है फटाफट से घोस्ट लेडी को जाने दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि घोस्ट मार्शल आर्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 69% पहुंच चुका है, फोर्सफुली कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको 30% और चाहिए होगा। ये देख के पॉल काफी शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कब से घोस्ट लेडी को परेशान कर रहा हूँ, तो आखिर यहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल आगे बढ़ते हुए घोस्ट लेडी को पकड़ लेता है। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी लगता है तुमने अभी तक फर्स्ट किस नहीं किया। ये सुन के घोस्ट लेडी काफी शर्मा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल ने घोस्ट लेडी को काफी जोर से पकड़ लिया होता है और अपने फेस को घोस्ट लेडी के फेस के काफी पास कर दिया होता है। ऐसा देख के लग रहा होता है कि जैसे कि पॉल ने घोस्ट लेडी को किस कर दिया, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घोस्ट मार्शल आर्ट काफी गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है घोस्ट लेडी की फर्स्ट किस उसे नहीं मिली बल्कि पॉल ने यहाँ पे घोस्ट लेडी की फर्स्ट किस चुरा ली। इतना गुस्सा करने की वजह से घोस्ट मार्शल आर्ट की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% पहुंच गई होती है। अब पॉल यहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट के साथ फोर्सफुली कॉन्टैक्ट कर सकता था। ये सुन के पॉल काफी खुश होता है और बोलता है फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। उसी वक्त घोस्ट मार्शल आर्ट के माइंड के अंदर सिस्टम बोलता है मिस्टर घोस्ट मार्शल एक्टर क्या आप मिस्टर पॉल के कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पे मिस्टर पॉल को लाइफ टाइम सर्व करने के लिए तैयार है? ये देख के घोस्ट मार्शल एक्टर काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुमने यहाँ पे घोस्ट लेडी की फर्स्ट किस ले ली और अब तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करूँ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं इस चीज के लिए मना करता हूँ। सिस्टम बोलते ये सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मुझे तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम यहाँ पे चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ पे मिस्टर पॉल के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा। हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर गोल्डन कलर की लाइट के अंदर चेंज हो जाता है और पॉल के हाथ के ऊपर आके लग जाता है। जब वहाँ पे घोस्ट लेडी देखती है कि घोस्ट मार्शल एक्टर गायब हो चुका है तो काफी गुस्सा होती है, बोलती है कि घोस्ट मार्शल एक्टर कहाँ गया। घोस्ट लेडी को परेशान होता हुआ देख के पॉल वहाँ पे उसके कपड़े को उतारने लगता है। पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल एक्टर को तुम नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम मुझे फॉलो करने लगो, मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। ये सब देख के घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है। घोस्ट लेडी से आज तक किसी ने भी इस तरीके से बिहेव नहीं किया था। पॉल की ऐसी हरकतों की वजह से घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 80% चला गया होता है। फोर्सफुली कॉन्टैक्ट लेसी को सिर्फ 19% और चाहिए होता है। अब क्योंकि यहाँ पे घोस्ट लेडी के पास घोस्ट मार्शल एक्टर नहीं होता तो इसीलिए वो यहाँ पे खुद को डिफेंड करके क्या करेगी, वो बस हमें पॉल की हरकतों को डॉज कर रही होती है। पॉल बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर मुझे किस तरह का मीट पसंद है, जो मीट तुम्हारे दिल के काफी करीब हो वो मुझे काफी पसंद है। पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी के पास आके सही लाइनें बोल रहा होता है। घोस्ट लेडी बोलती फालतू बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों से काफी दिक्कत हो रही है। घोस्ट मार्शल एक्टर को खोने की वजह से और पॉल की इतनी क्रिंज बातों की वजह से घोस्ट लेडी काफी परेशान हो गई होती है। घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो गया होता है। अब यहाँ पे पॉल घोस्ट लेडी के साथ फोर्सफुली कॉन्टैक्ट कर सकता है। पॉल बोलता है ठीक है फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। तभी सिस्टम घोस्ट लेडी के माइंड के अंदर जाता है और बोलता है घोस्ट मार्शल एक्टर के बारे में भूल जाओ, अगर तुम मिस्टर पॉल की कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनती हो तो तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात होगी, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम यहाँ मिस्टर पॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती हो? घोस्ट लेडी अपने कान के पास हाथ रखती है और बोलती है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, फटाफट से घोस्ट मार्शल एक्टर को वापस दो। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी तुम झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ पे बोल कुछ और रही हो और तुम्हारे दिल के अंदर कुछ और है। सिस्टम की बातों से घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है।
घोस्ट लेडी रेड कलर के घोस्ट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। पॉल के हाथ के ऊपर एक और मार्क आ गया होता है। पॉल बोलता है इन घोस्ट कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने ड्रीम के एक कदम और पास आ गया। यहाँ पे एक टाइम आएगा जब मैंने बिलियन घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा होगा। इस टाइम पॉल के हाथ के ऊपर 6 मार्क्स आ चुके हैं। पॉल के अंदर से घोस्ट मार्शल एक्टर काफी जोर चिल्ला रहा होता है और बोलता है फटाफट से मुझे रिलीज करो, मुझे मेरी घोस्ट लेडी चाहिए। घोस्ट मार्शल एक्टर की लॉयल्टी 5% डिक्रीज हो गई होती है और उसका लॉयल्टी मीटर 2% पे आ गया होता है। पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी घोस्ट लेडी के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता और अभी अभी तुम्हारी घोस्ट लेडी मेरी कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बन चुकी है। तुम दोनों अब हमेशा एक साथ में रह सकते हो। घोस्ट लेडी का तुम्हारे पास से कोई भी लेके नहीं जा पाएगा। तभी घोस्ट लेडी पॉल के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलती है घोस्ट मार्शल एक्टर मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही घोस्ट मार्शल एक्टर घोस्ट लेडी को देखता है उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। घोस्ट मार्शल एक्टर बोलता है घोस्ट लेडी तुम भी यहीं पे हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में रह पाएंगे। इसी के साथ में घोस्ट मार्शल एक्टर की लॉयल्टी 5% इंक्रीज हो जाती है। उसका लॉयल्टी मीटर 7% पे हो गया होता है। वहीं घोस्ट लेडी की भी लॉयल्टी 10% इंक्रीज हो गई होती है। अब उसका लॉयल्टी मीटर 12% पहुंच गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं घोस्ट मार्शल वापस से गुस्सा आता है और बोलता है मैं ये बात आके कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे घोस्ट लेडी को किस किया था। पॉल बोलता है मैं काफी रेस्पेक्टेड बंदा हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे पर भरोसा नहीं है तो तुम घोस्ट लेडी से पूछ सकते हो। घोस्ट लेडी वहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर को गले लगाते हुए बोलती है पॉल ने मुझे यहाँ पे किस नहीं किया, बल्कि वो हमें परेशान कर रहा था ताकि वो हमारे साथ यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट कर सके। ये सुन के घोस्ट मार्शल एक्टर काफी खुश हो गया होता है और बोलता है तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं काफी टेंशन कर रहा था। इसी के साथ घोस्ट मार्शल की लॉयल्टी 20% इंक्रीज हो जाती है और अब उसका लॉयल्टी मीटर 27% हो गया होता है। ये देख के पॉल काफी खुश होता है, सोचता है लगता है घोस्ट मार्शल एक्टर पूरे से घोस्ट लेडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे घोस्ट लेडी को अपनी तरफ कर लेता हूँ तो घोस्ट मार्शल एक्टर मेरी हर बात मानेगा। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी ये जगह काफी छोटी है, यहाँ पे तुम्हारे प्ले को देखने के लिए लोग भी नहीं आते। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, वो सारे लोग तुम्हारी वॉइस सुनकर काफी खुश हो जाएंगे। ये सुन के घोस्ट लेडी काफी खुश हो गई होती है, बोलती है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। घोस्ट मार्शल एक्टर थम्स अप करते हुए बोलता है जहाँ जहाँ घोस्ट लेडी जाएगी वहाँ मैं उसको फॉलो करूंगा। इसी के साथ उन दोनों घोस्ट की लॉयल्टी वापस से इंक्रीज हो जाती है। पॉल काफी खुश होता है और बोलता है तो आखिरकार ये लोग मेरे अंडर में आ चुके हैं। पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट और चेंसो घोस्ट को वापस से बुला लेता है। उसके बाद पॉल की टीम उस मैंशन के अंदर आ गई होती है। लिटिल बेटी के हाथ में खाना होता है और वो बोल रहा होता है अब हमारे पास यहाँ पे 4 और लोगों का खाना है, हमारे पास अभी इस घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आओजी बोलता है वो दोनों वीक घोस्ट जो कि विलेज के अंदर रह गए हैं, हमको जाने से पहले उन दोनों को खत्म करना होगा। पॉल बोलता है वास्ट वेस्ट सिटी का घोस्ट टाउन जिसको इलाइट स्क्वाड भी क्लियर नहीं कर पाई, उसको हम जैसे स्टोरी यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। जैसे ही हम लोग सिटी के अंदर जाएंगे हम लोग काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे जितने हो सके हमको उतने घोस्ट को मारना होगा। उसके बाद पॉल अपना बैग उठा के भाग की तरफ जाने लगता है। ये देख के आओजी बोलता है पॉल क्या तुम सोने वाले नहीं हो। पॉल बोलता है मुझे नहीं पता कि कल हमारे कौन सा बड़ा खतरा आएगा, तो इसीलिए मुझे इस टाइम को अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को लेवल अप करने में लगाना होगा। ये सुन के आओजी काफी शौक रह गया होता है और सोच रहा होता है पॉल ना सिर्फ मेरे से काफी टैलेंटेड है बल्कि वो यहाँ पे काफी मेहनत भी करता है, मुझे भी अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा हार्ड करना होगा। फिर हम देखते हैं पॉल मेंशन के बैकयार्ड के अंदर पहुंच गया होता है। पॉल अपने बैग के अंदर से 3 घोस्ट बीट को बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे घोस्ट मास्टर की ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ना सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के लेवल को बढ़ाता है बल्कि ये उन लोगों को काफी जल्दी हील भी कर देता है। पॉल ने हमें बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन किया होता है। पॉल बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के लिए अपग्रेड होने का टाइम आ चुका है। उसके बाद पॉल उन तीनों घोस्ट बीट को उठाते हुए बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को दे देता है। पॉल बोलता है फटाफट से इन तीनों घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब कर लो। उसके बाद हम देखते हैं बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट तीनों घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। सिस्टम बताता है कि बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट ने सक्सेसफुल एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो यहाँ पे मलेशिया स्पिरिट लेवल के एडवांस लेवल पहुंच चुकी है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के अपग्रेड के साथ ही उसके बाल और फेस काफी अच्छे हो गए होते हैं, वो अब पहले से काफी सुंदर लग रही होती है। लेकिन पॉल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल के ऊपर होता है। पॉल खुश होते हुए बोलता है लगता है ये बास्केटबॉल और ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्या इसका मतलब ये है कि बास्केटबॉल फीमेल को जितनी बार डेवलप करेगी उसके बास्केटबॉल उतने ज्यादा बड़े होते जाएंगे, और अगर वो यहाँ पे घोस्ट किंग लेवल पहुंच गई तब तो सोचो क्या हो जाएगा। उसके बाद पॉल अपने ख्यालों को कंट्रोल करते हुए अपने काम के ऊपर ध्यान देता है। पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के पैनल को ओपन करता है। उसके बाद 500 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट को यूज करते हुए बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट की सेकंड स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के पास सेकंड स्किल आ चुकी है। उस स्किल का नाम है लिंगरिंग साउंड अराउंड द बीम्स। जैसे ही बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट एंशिएंट चीते को प्ले करेगी तो जैसे ही घोस्ट मास्टर साउंड रेंज के अंदर आएगा उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम 120 सेकंड्स है। पॉल बोलते हैं ये स्किल तो काफी बढ़िया है, ये यहाँ पे सामने वाले बंदे की स्पिरिचुअल पावर काफी वीक कर सकती है। यहाँ पे ये सपोर्टिव स्किल फ्यूचर के अंदर काफी काम आएगी। उसके बाद पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को वापस से बुला लेता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने बैग के अंदर सारे घोस्ट बीट बाहर निकालता है। उन सारे घोस्ट बीट के साइज और शेप अलग होते हैं। उसके अंदर वीक घोस्ट के बीट होते हैं और पावरफुल घोस्ट के भी। पॉल बोलता है ब्रो ब्लड रेड आई घोस्ट, मैं तुमको काफी अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। उसके बाद पॉल की राइट आई के अंदर से एनर्जी निकलती है और उन सारे घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है।
सिस्टम बताता है कि ब्लड रेड आई घोस्ट अब लेवल अप करके एविल स्पिरिट लेवल पे पहुंच चुका है। पॉल के राइट आई के अंदर जो 2 रिंग बनी हुई थी वो अब 3 रिंग के अंदर चेंज हो जाती है। पॉल देखता है ना सिर्फ उसकी विजन काफी स्ट्रांग हो चुकी है बल्कि वो यहाँ पे चीजों के आर पार भी देख पा रहा है। यहाँ तक कि वो आउजी के नर्व्स को भी देख पा रहा होता है कि आखिर उसकी घोस्ट बीट की एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है। पॉल खुश होते हुए बोलता है ये स्किल तो काफी ओवर पावर्ड है। ब्लड रेड आई घोस्ट अपनी पावर को इंक्रीज होता हुआ देख के बोलता है मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी पावर फील हो रही है। मुझे लगता है मैं सिर्फ एक पंच के अंदर ही 2 बुल्स को नॉक कर सकता हूँ। पॉल बोलता है अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी रियल चीज बाकी है। उसके बाद पॉल ब्लड रेड आई घोस्ट की थर्ड स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से पॉल को 1000 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट यूज करने पड़े होते हैं। सिस्टम बताता है कि ब्लड रेड आई घोस्ट ने अपनी तीसरी स्किल को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। इस स्किल का नाम है ब्लड कर्स। अगर तुम्हारा दुश्मन 50 मीटर की रेंज के अंदर है तो तुम उसके बाद ब्लड कर्स मार्क डाल सकते हो जिस वजह से तुम्हारा दुश्मन 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली ब्लड को खोना चालू हो जाएगा। ये तुम्हारे दुश्मन को काफी डैमेज देगा भले उसके बाद कोई भी आर्मर क्यों ना हो। पॉल बोलता है ये स्किल तो काफी बढ़िया है। ये स्किल ना सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को कम करती है बल्कि इसका कोई कूल डाउन टाइम भी नहीं है, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट एक साथ फाइट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ब्लड रेड आई घोस्ट पॉल को बोलता है मैं बहुत ही कम लोगों को थैंक यू बोलता हूँ लेकिन आज ये चीज काफी अलग है, मुझे लेवल अप करने के लिए थैंक यू। सिस्टम पॉल को बताता है ब्लड रेड आई घोस्ट की लॉयल्टी 15% से इंक्रीज हो चुकी है। वहीं ब्लड रेड आई घोस्ट का लॉयल्टी मीटर 99% हो गया होता है। पॉल सोच रहा होता है 99% होने का मतलब ये घोस्ट मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगा, बहुत ही जल्दी मेरे सारे घोस्ट 99% हो जाएंगे, मैं उनकी लॉयल्टी को हासिल करके रहूंगा। उसके बाद पॉल की टीम बिस्किट खा के गांव को छोड़ देती है और सीधे सिटी की तरफ जा रही होती है। लेकिन अभी वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं तभी वो लोग अपने सामने एक टीम को आता हुआ देखते हैं। वो टीम बोल रही तो फटाफट से भागो, हमारे पीछे यहाँ पे कॉप सीटिंग घोस्ट आ रहा है। पता नहीं आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो क्या सोच रही है। वास्ट वेव सिटी के अंदर बहुत सारे घोस्ट मलेशिया स्पीड लेवल पे है लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। पॉल उनमें से एक बंदे को रोकते हुए बोलता है आखिर वहाँ पे कितने सारे कॉप सीटिंग घोस्ट है। वो बंदा बोलता है कम से कम वहाँ पे 100 कॉप सीटिंग घोस्ट है। ब्रदर चलो फटाफट से भागो, ये जगह ह्यूमंस के लिए नहीं है, हम लोग को तब तक चुप के रहना चाहिए जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होता। लेकिन 100 कॉप सीटिंग घोस्ट का सोच के पॉल और रावजी काफी खुश हो गए होते हैं। अगर यहाँ पे 100 कॉप सीटिंग घोस्ट है इसका मतलब हम बहुत इजी 100 घोस्ट बीट कमा सकते हैं। उसके बाद वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं हम लोग को बहुत जल्दी यहाँ पहुंचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे पहले पहुंच जाए और उनको मार के घोस्ट बीट ले ले। उन लोग को तेज से भागते हुए देख के लिटिल फैटी बोल रहा होता है तुम दोनों मेरे लिए रुको, तुम लोग काफी तेज भाग रहे हो, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकता। पॉल के रिएक्शन को देख के बैंडेज वाला बंदा काफी शॉक रह गया होता है। क्या इन तीनों को यहाँ पे रीइंकार्नेट होने की काफी जल्दी है? इन लोगों को पता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है लेकिन फिर भी लोग काफी स्पीड से जा रहे हैं। पॉल और रावजी काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट के पास पहुंच गए होते हैं। वहीं वो कॉप सीटिंग घोस्ट जिन्होंने बहुत सारे ह्यूमंस को नहीं खाया था वो अपने सामने 2 ह्यूमंस को आता देख के काफी खुश हो जाते हैं। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड के साथ आवजी से आगे निकल जाता है लेकिन आवजी भी जस्ट पॉल के पीछे ही होता है और काफी स्पीड से भाग रहा होता है। आवजी सोचता है मुझे लगता था कि मुझे ट्रेजर की काफी लालच है लेकिन मैं यहाँ पे खुद से भी लालची इंसान को देख पा रहा हूँ, सच में काफी कमाल की बात है। आवजी अपने शैडो घोस्ट को समन करता है, हम देखते हैं उसके पैर के नीचे एक शैडो आ गई होती है। आगे बढ़ते हुए शैडो घोस्ट और आवजी दोनों ही कॉप सीटिंग घोस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। आवजी उसका घोस्ट काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट को मार रहे होते हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर उन लोगों ने आधे घोस्ट को मार दिया होता है। पॉल काफी खुश होता है और बोलता है शैडो घोस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अगर यहाँ पे मौका मिला तो मैं पक्का से शैडो घोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट, चेनसो घोस्ट और घोस्ट मार्शल लेक्टर तीनों को समन करता है। वो वहाँ अपने घोस्ट के साथ काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आवजी की पावर को देखते हुए वो सारे घोस्ट वहाँ पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले पॉल के ऊपर कॉप सीटिंग घोस्ट अटैक करता पॉल उसको काफी इजीली मार देता है और वहीं उसके घोस्ट मार्शल लेक्टर और चेनसो घोस्ट काफी स्पीड से उन लोग को मार रहे होते हैं। हालांकि पॉल भी वहाँ काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट को मार रहा होता है लेकिन फिर भी उसे फील होता है कि उसकी कॉप सीटिंग घोस्ट को मारने की स्पीड आवजी से काफी स्लो है। अगर यहाँ पे ये सब इस तरह से चलता रहा तो मेरे पास बहुत ही कम घोस्ट बीट होंगे। तभी पॉल के ऊपर 3 कॉप सीटिंग घोस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पॉल के दिमाग में अचानक से प्लान आता है और ब्लड रेड आई को एक्टिवेट करता है। पॉल वहाँ में ब्लड रेड आई की थर्ड स्किल ब्लड कर्स को यूज करता है। अपनी बॉडी को ब्लड कर्स का मार्क देके वो सारे घोस्ट काफी शॉक हो रहे होते हैं। पॉल हंसते हुए अपने मन के अंदर काउंट कर रहा होता है और 10 सेकंड कंप्लीट होने के साथ ही पॉल वहाँ पे चुटकी बजा के बोलता है फटाफट सारे कॉप सीटिंग घोस्ट एक्सप्लोड हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं जितने भी कॉप सीटिंग घोस्ट के ऊपर ब्लड कर्स लगा होता है वो सब वहाँ पे एक साथ में फूट गए होते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर आवजी और पॉल ने सारे घोस्ट को मार दिया होता है। उसके बाद वो वहाँ पे आराम से घोस्ट बीट को इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये सीन देख के वहाँ स्टूडेंट काफी शॉक हो गए होते हैं। उनको यहाँ पे देख के भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे रियलिटी में घोस्ट है कौन। हम लोग भी यहाँ पे नए बंदे हैं लेकिन इन लोग की पावर बहुत ज्यादा है। इन लोगों ने यहाँ पे 100 से ज्यादा स्पीड घोस्ट को इतनी इजीली मार दिया। वही घोस्ट को देख के इन लोग का एक्सप्रेशन काफी खतरनाक है। जितने घोस्ट ह्यूमंस को देख के खुश नहीं होते उससे ज्यादा ये लोग घोस्ट को देख के खुश है। उनमें से एक बंदा लिटिल फैटी से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पे इसी टीम का हिस्सा हो, लेकिन आगे तुमने इनकी हेल्प क्यों नहीं करी। लिटिल फैटी सीरियस होते हुए बोलता है ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, मैंने अपने दोनों साथी को बोला कि तुम लोग इनसे फाइट कर लो, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल बॉस से फाइट करूंगा। ये सुन के वो तीनों बंदे काफी खुश होते हैं और बोलते हैं इसका मतलब तुम इस टीम के हिडन बॉस हो। वहीं पॉल जो कि घोस्ट बीट उठा रहा होता है बोलता है लिटिल फैटी आके तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो, फटाफट से यहाँ पे आके घोस्ट बीट इकट्ठा करना स्टार्ट करो, यहाँ पे अकेले हम लोग कब तक घोस्ट बीट उठाएंगे। लिटिल फैटी बोलता है पॉल बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
वो तीनों बंदे काफी शौक आते बोलते हैं क्या इस टीम के अंदर बॉस को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। हमें वास्ट सिटी के अंदर पर्पल गोल्ड टावर का सीन दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के एंट्रेंस में मलेशिया स्पीड लेवल के 2 गार्ड खड़े होते हैं। बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे घोस्ट होते हैं और वहाँ पे स्टेज के बहुत सारे घोस्ट का बॉस बैठा होता है। इस घोस्ट का नाम होता है घोस्ट कॉलर। घोस्ट कॉलर वहाँ पे आराम से बैठ के वाइन पी रहा होता है। वहीं 2 प्रिंसेस घोस्ट की मसाज कर रही होती है। घोस्ट कॉलर बोलता है क्या तूने वेरीफाई किया आखिर यहाँ पे कौन एंटर किया है, क्या वो आर्मी या सिक्योरिटी ब्यूरो वाले, क्या उनमें से कोई भी घोस्ट मास्टर 7th लेवल या उससे ऊपर का है। स्केलेटन घोस्ट बोलता है मैंने उनमें से कुछ लोग को पकड़ा और उनको इंटेरोगेट किया। उन लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ पे बिगिनर्स है, वो वास्ट सिटी के अंदर ट्रायल के लिए आए हैं। घोस्ट कॉलर हंसते हुए बोलता है तो यहाँ पे उन लोगों ने बच्चों को भेजा है, मुझे लगा उन लोगों ने आर्मी को भेजा है ताकि वो हम सभी को मार सके। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो फटाफट से उन बच्चों को पकड़ लो, वो सारे बच्चे हमारा खाना बनने वाले हैं। तभी अचानक से फ्रोजन डेथ घोस्ट बोलती है बॉस अगर हम यहाँ पे सारे बच्चों को कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ पे जो नेशन वाले काफी गुस्सा हो जाएंगे और वो हमारे खिलाफ काफी बड़ी आर्मी भेज सकते हैं। तभी गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है अगर जो नेशन वाले इतने कैपेबल होते तो उन्होंने हमें बहुत ही पहले खत्म कर दिया होता। उन्होंने हम लोग यहाँ पे इसीलिए फॉर्मेशन के थ्रू सील कर रखा है क्योंकि उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो लोग हमको खत्म कर सके। वहाँ पे स्मोक घोस्ट आता है और बोलता है गैम्बलिंग घोस्ट बिल्कुल सही कह रहा है, बॉस आप मुझे मौका दो, मैं उन सारे बच्चों को पकड़ के खाने का इंतजाम करता हूँ। घोस्ट कॉलर हंसते हुए बोलता है ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए और ध्यान रहे उनमें से एक भी बच्चा भागना नहीं चाहिए। घोस्ट बीट को इकट्ठा करने के बाद पॉल और उसकी टीम सीधे सिटी की तरफ जाने लगती है। सिटी के अंदर एंटर करते पॉल को फील हो रहा होता है वो यहाँ पे किसी मूवी का ज़ॉम्बी एरा देख रहा है। यहाँ पे हर जगह खाली घर और गाड़ियां है। इस सिटी के अंदर यहाँ पे एक भी बंदा जिंदा नहीं है। घोस्ट ने सारे लोगों को खत्म कर दिया है। आओ जी बोलता है जैसे जैसे हम सिटी के अंदर जा रहे हैं घोस्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पे स्मेल करते हुए स्ट्रॉन्ग घोस्ट के प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। ये सुनकर लिटिल फैटी बोलता है हम लोगों ने ऑलरेडी 100 घोस्ट भी इकट्ठा कर लिया है तो क्या हम लोग इस सिटी से भाग की तरफ निकल जाए। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले ही वो घोस्ट बीट कितने भी अच्छे क्यों ना हो लेकिन यहाँ के घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम लोगों ने यहाँ पे घोस्ट बीट तो इकट्ठा कर लिया है लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वो रहा हमारे सामने बैंक के अगर इतने पास आके हम लोग चेक नहीं करेंगे तो हमको काफी बुरा लगेगा। पॉल अभी ये सब बोल ही रहा होता है तभी वहाँ की दीवार टूट जाती है। उनके सामने वहाँ पे 3 बुल घोस्ट आगे होते हैं जो कि वहाँ पे लगातार उन तीनों की तरफ ही घूर रहे होते हैं। आओ जी बोलता है पॉल क्या हमें फाइट करनी चाहिए, ये तीनों बुल घोस्ट मलेशिया स्पीड लेवल पे है। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी को खींचते हुए बुल घोस्ट के ट्रक से बचाता है और काफी स्पीड से भागते हुए बोलता है हम लोग यहाँ फाइट नहीं करनी, चलो फटाफट से हम लोग बैंक की तरफ चलते हैं। वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड से भाग रहे होते हैं लेकिन बुल घोस्ट उनका पीछा कर रहे होते हैं। बुल घोस्ट के काफी करीब आने पे आओ जी बोल रहा होता है ये तीनों बस मलेशिया स्पीड लेवल पे है, अगर हम लोग यहाँ फाइट करें तो बहुत इजीली जीत जाएंगे। पॉल बोलता है नहीं हम लोग को फाइट नहीं करनी, अगर हम लोग यहाँ फाइट करते हैं तो और भी घोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हमारे लिए यहाँ पे भागना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं लिटिल फैटी रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर पॉल प्लीज मुझे बचा लो, इस बुल घोस्ट का सिंग मेरे पीछे लगने वाला है। लिटिल फैटी को प्रॉब्लम में देख के पॉल वहाँ पे रुक जाता है। पॉल अपनी ब्लड अटैक यूज करते हुए उन लोगों को इल्यूजन के अंदर डाल देता है। वो तीनों बुल घोस्ट वहीं पे रुक जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पॉल बोलता है सारे लोग स्पीड से भागो, ये लोग इल्यूजन में रहेंगे, हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अभी पॉल ये बोल ही रहा होता है तभी लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल यहाँ पे काफी खतरा है, एक बार अपने आसपास देखो यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट आ चुके हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे हर तरफ से हमारे पास घोस्ट आ रहे हैं, शायद से यही वजह की लाइट घोस्ट मास्टर भी यहाँ से कितनी बार मर के गए हैं। लेकिन आओ जी यहाँ पे काफी शांत होता है और बोलता है मैं उन लोगों के ध्यान को भटकाता हूँ, तुम लोग शांति से खड़े रहो। आओ जी जमीन के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है शैडो घोस्ट डार्क शैडो एबिस। आओ जी के ये बोलने के साथ ही वहाँ पे शैडो एक्सपर्ट होना चालू होती है। आओ जी बोलते ये हमारा टाइम है, चलो फटाफट से भागो। आओ जी के ये बोलने के साथ ही सारे लोग काफी स्पीड से भागने लगते हैं। पॉल बोलते आओ जी ये स्किल काफी बढ़िया है, आखिर स्किल का नाम क्या है। आओ जी बोलता है इस स्किल का नाम है डार्क शैडो एबिस। इस स्किल के अंदर शैडो हर जगह कवर कर लेती है जिस वजह से इसकी रेंज के अंदर कोई भी घोस्ट या ह्यूमन हमको नहीं देख सकता। वहीं सारे लोगों की मूवमेंट की स्पीड 70% डिक्रीज हो जाती है लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड तक रह पाता है। पॉल देखते कि शैडो घोस्ट पे सारे घोस्ट को मार रहा होता है और साथ ही में इतने सारे घोस्ट का मूवमेंट एक साथ स्लो कर दिया है। सच में आओ जी तुम्हारी स्किल काफी पावरफुल है, 60 सेकंड हमारे लिए काफी होंगे बैंक तक पहुंचने के लिए। लिटिल फैटी बोलता है क्या तुम लोग थोड़ा धीरे भाग सकते हो, मेरे पैर बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर वो लोग हमारे बैंक की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए होते हैं। पॉल बोलता है सारे लोग फटाफट चलो, हम लोग बैंक के अंदर जाके छुपेंगे। उन लोग के अंदर एंटर करने के साथ ही वहाँ पे वो शैडो गायब हो गई होती है। लिटिल फैटी वहाँ पे इतना थक गया होता है कि वो जमीन पे गिर जाता है। वहीं पॉल भी काफी हाफ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ आवजी होता है जिसको हमें कुछ भी नहीं हुआ होता। आवजी बोलता है हमारे पीछे कोई भी घोस्ट नहीं है लेकिन तुम लोग घोस्ट मास्टर हो, तुम लोग अपने एंड्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पॉल काफी खुश हो जाता है और बोलता है ये यहाँ पे बैंक है, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, चलो फटाफट से पैसे को ढूंढते हैं। आवाज को सुन के वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है। पॉल और वो एक दूसरे को देख के काफी शौक हो गए होते हैं। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लूजे होता है। लूजे बोलता है ये वर्ल्ड काफी छोटा है, देखो पॉल हम लोग वापस से मिल गए। पहले वाले एग्जाम की वजह से लूजे पॉल के ऊपर काफी चिढ़ा हुआ होता है। वो बोलता है तुम दोनों यहाँ पे हमारे स्कूल के लास्ट रैंक थे, आखिर तुम लोग सिटी के अंदर एंटर करते हो यहाँ पे सेफली कैसे पहुंचे, क्या तुम लोग के पास कोई फ्लाई घोस्ट है। लिटिल फैटी बोलता है हमारे पास कोई फ्लाई घोस्ट नहीं है लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे घोस्ट को, इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता पॉल उसको यहीं पे रोक देता है।
लिटिल फैटी बोलता है वो सब छोड़ो, मुझे पहले बताओ क्या तुमने यहाँ पे इस बैंक का सारा पैसा ले लिया है? तभी वहाँ पे 3 स्नो फिनिक्स एकेडमी के बच्चे आते हैं। वो तीनों ही कम से कम सेकंड लेवल के घोस्ट मास्टर होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है हम लोगों ने पैसे लिए या नहीं लिए इसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। पॉल वहाँ पे लूजे का मजाक उड़ाते हुए बोलता है यहाँ पे 3 सेकंड लेवल के घोस्ट मास्टर के साथ एक फर्स्ट लेवल का घोस्ट मास्टर है। क्या सन फैमिली ने यहाँ पे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड अरेंज किए हैं? लूजे अपनी स्लीव्स को ऊपर करता हुआ बोलता है मेरे पास यहाँ पे 2 घोस्ट है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसका कमजोर कमजोर 2 घोस्ट है। पॉल अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए लूजे को 6 मार्क्स दिखाता है। पॉल के हाथ में 6 मार्क्स को देख के लूजे काफी शॉक रह गया होता है। लूजे बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पे 6 घोस्ट का कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, वो पक्का से स्टिकर या टैटू होंगे। पॉल वहां जाते हुए बोलता है मेरे पास यहाँ पे कितने घोस्ट है इसे तुम्हारा लेन देन नहीं है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे इस बैंक से पैसा चाहिए और वो मैं लेके रहूंगा। इससे पहले पॉल वहां पे आगे बढ़ पाता वो तीनों सेकंड लेवल के घोस्ट मास्टर आगे आते हैं। वो बोलता है बच्चे से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे 6 घोस्ट है, हम तीनों के पास यहाँ पे 3-3 घोस्ट है, हम तीनों कंबाइन करने पे तुम्हारा हमारे सामने कोई भी चांस नहीं है। पॉल हंसते हुए बोलता है कि तुम तीनों लूजे काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये तुम्हारी टीम का मेंबर ही है ना। लूजे वहाँ पे काफी चिढ़ गया था और पॉल को इमोशनल कोलैप्स दे रहा होता है। लूजे बोलता है पॉल तुम कितना भी फेंक लो लेकिन तुम हमको नहीं हरा सकते। पॉल वहाँ पे आवजी और लिटिल फैटी को इशारा देता है कि तुम लोग को तैयार हो जाना है। पॉल बोलता है अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो चलो फाइट करते हैं, मैं तुम लोग को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम लोग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। अचानक से हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट पॉल को बोलता है मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पे फाइट करना ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे तुम लोग की तरफ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे एडवांस लेवल के एवन स्पिरिट और विक स्पिरिट यहाँ की तरफ आ रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द निकलना होगा वरना हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। ये सुन के पॉल काफी शॉक हो गया था और सोच रहा होता है यहाँ पे एक हाई लेवल के विक स्पिरिट को हराना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे विक स्पिरिट के साथ बहुत सारे एवन स्पिरिट भी है तो हम लोग उनसे बिल्कुल भी जीत पाएंगे। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी और रावजी को रोक लेता है और बोलता है हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम लोग यहाँ पहले आए हो तो हम लोग तुमको मार के पैसा कैसे ले सकते हैं। उसके बाद पॉल आवजी और लिटिल फैटी को बैंक से बाहर लेके जाने लगता है। लूजे हंसते हुए बोले आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है, तुम स्नो फिनिक्स एकेडमी के सामने कुछ भी नहीं हो। एंट्रेंस के ऊपर जाकर पॉल बोल रहा होता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे आराम से बैंक के अंदर रह सकते हो। वहाँ पे रोड के ऊपर आके लिटिल फैटी बोलता है आखिर हम लोग बाहर की तरफ क्यों आए। पॉल बोलता है लिटिल फैटी मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लेन करने टाइम नहीं है, फटाफट से यहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को समन करो। लिटिल फैटी का जो ट्रैश कैन घोस्ट था वो अब काफी बड़ा हो चुका था, उसके अंदर 5 से 6 बंदे काफी इजीली घुस सकते हैं। पॉल लिटिल फैटी और रावजी को बोलता है फटाफट से अंदर की तरफ आ जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे वैम्पायर घोस्ट आगे होते हैं, उनके साथ में एक हाई लेवल का विक स्पिरिट घोस्ट भी होता है। उन लोगों को बैंक के अंदर जाते हुए देख के वो सारे लोग काफी डर गए होते हैं। उन चारों बंदों को सारे घोस्ट ने घेर लिया होता है। लूजे बोलता कमीने पॉल कहीं के तुम पहले जानते थे हमें बहुत सारे घोस्ट आ रहे हैं लेकिन फिर भी तुमने हमें वार्न नहीं किया। वो तीनों बंदे बोलते पॉल के बारे में बात करना बंद करो, यहाँ पे हमारे सामने फाइट करने का मूवमेंट आ चुका है, हम में से यहाँ पे जिसको भी मौका मिलेगा वो काफी स्पीड से भाग जाना। स्मोक घोस्ट सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है तुम लोग तो यहाँ पे काफी कम हो, अगर मेरे यहाँ पे सिगरेट पीने तक तुम लोग जिंदा बच जाते हो तो मैं तुम लोग को यहीं पे छोड़ दूंगा। स्मोक घोस्ट के मुंह से ये बात सुन के स्नो फिनिक्स एकेडमी के बच्चे अपने अपने घोस्ट को समन करते हैं। अंदर की फाइट की आवाज को सुन के लिटिल फैटी बोल रहा होता है क्या हम लोग अभी बैंक के अंदर जाके पैसा लेने वाले हैं। पॉल बोलता है ये बात ही कोई पूछने की है, वो सारे स्नो फिनिक्स एकेडमी के बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो लोग अगर वहाँ पे उस घोस्ट ग्रुप को नहीं हरा पाए तो कम से कम वो उनमें से कुछ को तो काफी कम कर देंगे। लिटिल फैटी बोलते ब्रदर पॉल आगे कहने का मतलब ये है जैसे ही अंदर के सारे घोस्ट थक जाएंगे हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे और उन लोगों पे फाइनल अटैक करेंगे, इस तरीके से घोस्ट बीट और पैसा दोनों ही हमारा हो जाएगा। पॉल बोला तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो लेकिन ये सिर्फ आधा प्लान है। आवजी आगे बोलता अगर वो घोस्ट इतने वीक नहीं हुए होंगे तो हम लोग उन घोस्ट के जाने का इंतजार करेंगे, उन सारे घोस्ट के जाने के बाद हम लोग बहुत इजीली पैसे को ले लेंगे, हमारे पास अटैक करने का और डिफेंड करने का दोनों का ऑप्शन है। पॉल और आवजी एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए बोलते हैं हमारा प्लान काफी परफेक्ट है। लिटिल फैटी बोलता है कि तुम लोग इस तरीके से कैसे सोचते हो, तुम लोग को देख के यहाँ पे लगता है कि मैं एक इडियट हूँ। पॉल लिटिल फैटी को बोलता है आखिर तुम अपने बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम बेवकूफ की तरह लगते नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी गुस्सा हो गया होता है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।